सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद ख्वाबों का दौर। ख्वातीन ने किचन का चार्ज संभाल लिया। कहीं कलेजी बनने लगी तो कहीं कबाब और सीख बोटी। किसी को मटन कोरमा पसंद तो कोई बिरयानी का शिदाई। मजेदार खानों के खुशबू ने भूख मजीद बढ़ाई। घर घर खातीन अहले खाना की लजीज खानों से तवाज़ो करने में मसरूफ। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी के इंतजामात। मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। ईद उल अज़हा का पुरमसरत मौका और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। शहरी कोरोना SOPs को हरगिज़ न भूलें। अपने और अपने प्यारों के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं। समाजी फासलों का ख्याल रखें। बार बार हाथ धोएं। मास्क खुद भी पहने, कसाबों को भी पाबंद बनाएं। ईद के पहले रोज कसाबों के नखरे उरूज पर एडवांस बुकिंग के बावजूद न पहुंचे शहरियों को मुश्किलात का सामना। मौसमी कसाब भी मैदान में आ गए। जानवरों के मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। शहर शहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कराची के गली मोहल्लों से जानवरों की बर वक्त उठाने में इंतजामिया नाकाम। गंदगी और बदबू की वजह से शहरियों की ईद का मजा किरकिरा हो गया। लाहौर में भी जिले इंतजामिया और दीगर महकमों के दावे हवा हो गए। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आग के ढेर लग गए। सियासी और हुकूमती शख्सियात की ईद के इज्तिमात में शिरकत। शेख रशीद ने रावलपिंडी और शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही ने भी लाहौर में ईद की नमाज अदा की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लाहौर मंसूरा में नमाज ईद की इमामत कराई। गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में नमाज ईद अदा की। ऐवान सदर में SOPs के तहत नमाज ईद की अदायगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि ज़िलहज का महीना कुर्बानी, अतात, खैरखाही और नज़्म ज़ब्त सिखाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, अवाम ईद पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी का मकसद राह हक पर चलना है। दुनिया इंतहाई नाजुक सूरत हाल से गुजर रही है। हम हालात बेहतर नहीं कर सके। विफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का एतराफ़। कहा, अपोजिशन अगस्त सितंबर में ज़रूर शोर शराबा करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले नैब कानून में तरमीम चाहते हैं। इमरान खान यूटिलिटी स्टोर्स, आटा समेत किसी को मुआफ़ नहीं करेंगे। मोदी सुन लो, पाकिस्तानी साइंसदानों ने वो काम किया है कि इंडिया में घास तक नहीं उगेगी। 5 अगस्त को दुनिया के मुसलमानों को एक होना है। दूसरों के लिए एहसार और कुर्बानी ही आज के दिन का पैगाम है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, हुक्मरान अना से जान छुड़ाएं, अवाम को सच्चे मकसद के लिए मुत्तहिद करें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत अलग सूबे के इशू पर अवाम को बेवकूफ़ बना रही है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, उनका मुतालबा अलग सूबा है, सेक्रेटेरिएट नहीं चाहिए। सेक्रेटेरिएट के मामले में बहावलपुर, मुल्तान और DG खान के अवाम की कोशिश की जा रही है। इतनी जल्दी किसी हुकूमत को गैर मकबूल होते नहीं देखा। ईद उल अज़हा सादगी से मनाना कौमी फरीज़ा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। मास्क ज़रूर पहने और हाथों को बार बार धोएं। फयाजुल हसन चौहान बोले, पाकिस्तान में कोरोना खात्मे के आखिरी मराहिल में है। अवाम SOPs की पाबंदी करते हुए कुर्बानी का मुक़द्दस मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दें।
शहरियार अफरीदी कहते हैं नाफेल पर भारत की इस्तबदादी हुकूमत का मुहासबा करेंगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी से मुजफ्फराबाद में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ्द की मुलाकात। अमेरिकी सदर का टिकटॉक पर पाबंदी लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिक्योरिटी के पेश नज़र टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। इससे कबल अमेरिकी हुकाम टिकटॉक सार्फिन के डाटा हैंडलिंग से मुताल्लिक तशवीश का इजहार कर चुके हैं। जिद करके अब्बू के साथ कुर्बानी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बचपन की ईद की याद सताने लगी। फास्ट बाउलर नसीम शाह जिद करके कुर्बानी का जानवर लेने जाना आज भी न भूले। मोहम्मद रिजवान को बारबेक्यू के लिए रिश्तेदारों के घर जाना याद आया। कौमी क्रिकेटर्स ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियात का भी पैगाम दिया। और नाज़रीन, नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान का रुख कर लिया है। शहर कब्रिस्तान में अपने प्यारों के लिए फातिहा खानी कर रहे हैं और कब्रों पर फूल डाल रहे हैं। इस पर बात करते हैं कब्रिस्तान में मौजूद नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर मुगल से। खावर मुगल, कहिएगा, जब वो कब्रिस्तान में गए, दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि इससे पहले कब्रिस्तानों को भी बंद कर दिया गया था इस वजह से कि SOPs के तहत खोले जाएंगे। तो क्या अब SOPs का ख्याल रखा गया? जी बिल्कुल, ईद की नमाज अदा करने के बाद शहरियों की एक बड़ी तादाद कब्रिस्तान का रुख करती है। अपने जो बिछड़े हुए प्यारे हैं उनको मिलने के लिए कब्रिस्तान आती है। मैं इस वक्त लाहौर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मियानी साहब में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी शहरियों की एक बड़ी तादाद आ रही है, कब्रों पर फूल चढ़ा रही है, फातिहा खानी कर रही है, पानी लगा रहे हैं, कब्रों को साफ़ किया जा रहा है, उनकी मगफरत के लिए दुआएं की जा रही हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। अच्छा बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आपके साथ बच्चे भी आए हैं और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि ईद और जिस तरह का कोई त्यौहार होता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आती है, इसकी क्या वजह है? जो अपने बिछड़ जाते हैं उनसे मिलने का तो बहुत ज़्यादा दिल करता है, मगर क्योंकि उनसे ईद नहीं मिल सकते, इसलिए अपने जो ज़िंदा हैं उनसे मिलने से पहले हम इन लोगों के पास आते हैं कि ये यहाँ पे इनके पास कोई भी नहीं है, ताकि हम अपना दिल हल्का कर सकें। और ये ऐसा मौका है जब हम उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सबके जो बिछड़ गए हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि ये ईद की नमाज़ अदा करने के बाद पहले अपनों जो ज़िंदा हैं उनसे मिलने से पहले बल्कि कब्रिस्तान का रुख करते हैं और यहाँ पर जो इनके प्यारे बिछड़ चुके हैं उनसे मिलते हैं और यहाँ पर आकर फातिहा खानी की जाती है। जी बहुत शुक्रिया खावर मुगल। नाज़रीन, कराची में बड़ों ने नमाज की अदायगी के बाद जानवर कुर्बान करने की तैयारियां की तो बच्चों ने गुब्बारे और खिलौने खरीद लिए ताकि दिन भर हल्ला गुल्ला कर सकें। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ इब्राहिम ब्रेंड से। इब्राहिम, बताइएगा, बच्चे किस तरह से ईद को एंजॉय कर रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल ईद उल अज़हा के पहले रोज़ ही मुख्तलिफ इलाकों में जो है रश लग चुका है। बच्चे बड़े तमाम लोग इंजॉय कर रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मुख्तलिफ गलियों में ईद उल अज़हा की कुर्बानियाँ जारी हैं, जबकि लियाकताबाद पुल के नीचे बड़ी तादाद में गुब्बारे बेचने वाले अफराद मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बच्चे बड़े सब गुब्बारे खरीद रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक फैमिली भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इनकी बच्चों की क्या फरमाइश है। इनकी यही फरमाइश है कि बस यहाँ आएंगे तो रश इतना हो रहा है, गाड़ियाँ जाम हो रही हैं, बस बोले बलून चाहिए, एक को दिला दिया, दूसरे वाले भी जिद कर रहे हैं। बस बाकी अभी घर जाएंगे, कुर्बानी की जानवर देखेंगे जाके कटे हुए। लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मुख्तलिफ पार्क CVU वगैरह बंद है। इस वजह से जो अवाम है और वालिदैन उनकी यही ख्वाहिश है कि बच्चों को उनकी पसंदीदा कलर जो हैं और गुब्बारे और जो दीगर उनकी फरमाइशें हैं वो उनके घर पर ही पूरी की जाएँ। जी, कराची से इब्राहिम ब्रेंड हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और ऐवान सदर में SOPs के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी। सदर ममलिकत ने SOPs के मुताबिक ईद मिली और नमाज ईद और ईद मिलन के दौरान समाजी फासलों का भी ख्याल रखा गया। वीडियो पैगाम में उनका कहना था कि ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़ुल्हज का महीना कुर्बानी, इताअत, खैर खाई और नज़्म व ज़ब्त सिखाता है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से SOPs का ख्याल रखते हुए ईद भी मिली और ईद की नमाज भी अदा की है। ऐवान सदर में SOPs के मुताबिक नमाज ईद की अदायगी की गई। सदर ममलिकत ने SOPs के मुताबिक ईद मिली, नमाज ईद और ईद मिलन के दौरान समाजी फासलों का ख्याल भी रखा गया।